माउंटेनस बेल्ट। ठीक है, हम यंगेस्ट का मतलब ये है कि ये लास्ट पे बना है। कब बना है? अबाउट 47 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये कैसे बन गया? आपने सुना होगा कि जहाँ पे आज हिमालयाज है ना, इस वक्त हम हिमालयन रीजन में है। जहाँ आज हिमालयाज है ना, वहाँ पास में एक सी था। क्या था? उस सी का नाम था टेथिस सी। क्या था? उस टेथिस सी में कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स थे। क्या थे? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो टेथिस सीट के नॉर्थ में एक टेक्टोनिक प्लेट था, यूरेशियन प्लेट। तो उसके साउथ में था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दो प्लेट्स एक दूसरे के करीब आ गए और उन्होंने कोल्यूजन किया। क्या किया? कोल्यूजन। एंड व्हेन दे कोलाइडेड विद ईच अदर, तो बीच में जो टेथिस सी में वो सेडिमेंट्री रॉक्स ऑलरेडी डिपॉजिट हुए थे, तो वो फोल्ड होके धीरे धीरे हमारे हिमालयास बन गए। तो ये जो हम सेडिमेंट्स देखते हैं, ये हम माउंटेन्स यहाँ पे देखते हैं, ये बेसिकली क्या है? ये डिपोजिशनल इन नेचर है। यानी कि ये टेथिस सी में एक डिपोजिशनल रॉक्स थे। जब दो प्लेट्स के दरमियान टकराव हुआ, कोल्यूजन हुआ, कन्वर्जेंस हो गया, तो अंडर द इम्पैक्ट ऑफ दिस कोल्यूजन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द एनक्लोज्ड टेथिस सी वर फोल्डेड टू फॉर्म द हिमालयास। हाँ, तभी इनको फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। अब हिमालयाज की एक्चुअल लोकेशन क्या है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वी आर हैविंग अ लॉन्ग चेन ऑफ हिमालयाज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क। जिस तरह एक हेयर क्लिप होती है ना, हेयर क्लिप की शेप में, फ्रॉम गॉर्ज ऑफ इंडस इन लद्दाख टू गॉर्ज ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ आप नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में एक माउंटेनियस वॉल देखते हैं जिसको हम कहते हैं द हिमालयन माउंटेन रेंज। तो ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, इसकी लोकेशन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? पहले हम ये देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। हिमालयन माउंटेन्स में बेसिकली 3 पैरेलल रेंजेस है। क्या है? नॉर्थ में है ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, जो सबसे हाईएस्ट है, जिनकी हाइट ज्यादा है। ठीक है, तो वहां अगर हम देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट जो हमारे नेपाल में है, ठीक है, तो दैट इज द पीक ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। फिर थोड़ा साउथ अगर हम आएंगे तो मिडल हिमालयाज। क्या आएंगे? मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालय, जिसको हम हिमाचल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हम इस वक्त देख रहे हैं ना, ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, इट इज कार्व्ड आउट थ्रू मिडल हिमालयाज। क्या है? तो मिडल हिमालय से अगर हम और साउथ की तरफ जाएंगे तो सब हिमालयाज और शिवालिक्स आ जाएंगे। सो दीज आर 3 parallel mountain ranges: greater himalayas, the highest; middle himalayas, then the lesser one, and the lower one, that is shivaliks or the foothills of the himalayas. ये हो गया स्ट्रक्चर। अब हिमालयाज की सबसे इम्पोर्टेंस क्या है? हिमालयाज की इम्पोर्टेंस ये है कि मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर यहाँ नॉर्थ में ये माउंटेन्स ना होते, हिमालयन माउंटेन्स, तो सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप समझते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सारा एक डेजर्ट होता। क्या होता? डेजर्ट। इट इज बिकॉज ऑफ द हिमालयाज दैट वी आर द एग्रेरियन कंट्री इन द वर्ल्ड। आप देख लीजिए, हम टी में नंबर 1 पे है, राइस में हम चाइना के बाद नंबर 2 पे है, वीट में हम नंबर 2 पे है। हमारा एग्रीकल्चर कितना डेवलप्ड है। पंजाब हरियाणा की बात करेंगे, दीज आर द 2 डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ द इंडिया सो फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न्ड, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द हिमालय। अब हिमालय करता क्या है? हिमालयन एक माउंटेन वॉल है नॉर्थ में, तो एग्रीकल्चर पूरे इंडिया में है। हाँ, मतलब इंडिया का इस हिमालय का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? आपने सुना होगा कि वी आर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून रेन्स। अगर हम पूरे इंडिया की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो क्लाइमेट होता है, इट इज मोस्टली गवर्नड बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। लेकिन अगर हम पूरे इंडिया की बात करेंगे, वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून्स। ये मॉनसून्स आते कहाँ से हैं? ये आते हैं समंदरों से, अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, जब ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से ये विंड्स जाते हैं जून और सितंबर के बीच में, दे मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड व्हेन दे ऑन द वे टू नॉर्थ, व्हेन दे रीच हिमालयास ट्रैप्स दीज माउंटेन्स। हिमालयास एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव वॉल। हिमालयास इन मॉनसून विंड्स को आगे जाने नहीं देते। अगर हिमालयास ना होते
तो ये विंड्स आगे जाते, क्या जाते, ये चाइना, रशिया, बाकी कंट्रीज में जाते। लेकिन हिमालयाज की वजह से ये मानसून विंड्स ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। वन इज द विंड्स आर ट्रैप्ड, दे स्टार्ट राइजिंग इन द एटमॉस्फेयर। जब ये एटमॉस्फेयर में ऊपर 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 जाते हैं, आइडियाबैटिक कूलिंग टेक्स प्लेस। आइडियाबैटिक कूलिंग आप इस तरह समझेंगे कि जो हमारे इन विंड्स में वेपर्स होते हैं, इनमें एक कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बिकॉज द हायर वी गो द कूलर इट इज, ठीक है। तो कूलिंग की वजह से वहां पे कंडेंसेशन हो जाती है, और कंडेंसेशन की वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाती है, और प्रेसिपिटेशन की वजह से पूरे इंडिया में मच नीडेड रेनफॉल हम देखते हैं जून और सितंबर के बीच में, जिसको हम कहते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून सीजन। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस सीजन दैट वी आर द एग्रेरियन कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड वी आर हैविंग एग्रेरियन economy. Our economy is dependent upon agriculture because 70% of the people of the country are directly engaged with. Taking the example of Rajasthan, राजस्थान में जहां हम जा रहे हैं वहां थार डेजर्ट है. It is very close to the sea. Despite the fact it is a desert, why? बिकॉज जो हमारे राजस्थान में अरावली हिल्स है ना, दे आर पैरेलल। ये एक बार आया था ये क्वेश्चन केस प्रीलिम में, मैंने देखा ये क्वेश्चन कि व्हाई राजस्थान इज अ डेजर्ट, बिकॉज कि जो वहां के अरावली माउंटेन्स है दे आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मॉनसून विंड्स। अगर वो परपेंडिकुलर होते तो वो मॉनसून विंड्स को ट्रैप करते, जिस तरह हमारे हिमालयस करते हैं, लेकिन वैसा केस वहां पे नहीं है। तो दैट इज वाई कि जो हमारा राजस्थान है इट इज अ डेजर्ट। और कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बेसिकली ये यू शुड वुचनान दीज आर ऑल